हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के बारे में चर्चा किया है। मान लीजिए यह एक बिंदु A है और यह एक दूसरा बिंदु B है। बिंदु A का जो निर्देशांक है x1 y1 है और बिंदु B का जो निर्देशांक है x2 y2 है। तो इन दोनों बिंदुओं A और B के बीच की, या यूँ कह सकते हैं इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी क्या होगी, हमें इस दूरी को ज्ञात करना है। तो हमारा एक बिंदु है A और दूसरा बिंदु है B। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें D को कैलकुलेट करना है। तो इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फार्मूला यूज होता है वह था D इज इक्वल टू x1 में से x2 को घटा देंगे और घटा करके इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस फिर यह y1 है, y1 में से y2 को घटा लेंगे तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो यह हो जाएगा D बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के स्थान पर हम यह दूसरा फार्मूला D इज इक्वल टू, इसी को हम जो है y2 x2 में से x1 घटा करके भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को भी हम लिख सकते हैं D बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इन दोनों सूत्रों का, पहले सूत्र का या दूसरे सूत्र का यूज करके हम आसानी से दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसा कि हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एग्जाम्पल्स हमारा जो है पहला है, मान लीजिए हमारा पहला सवाल जो है A बराबर है 4 और 5, इसका निर्देशांक है A बराबर 4 5 और दूसरा बिंदु B बराबर है 6 4। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हैं। पहला निर्देशांक हमारा जो है A बराबर है 4 5 और B बराबर है 6 4। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए A जो 4 5 है इसको हम मान लेंगे x1 और y1, यह जो है x1 y1 है, और जो B है 6 4 हम इसको मान लेंगे x2 और y2। अर्थात जो हमारा x1 है वह x1 क्या लेंगे, यानी x1 जो हम मान लेंगे, x1 बराबर मान लेंगे 4 और x2 बराबर जो है हो जाएगा 6। फिर y1 बराबर हो जाएगा 5 और फिर y2 बराबर हो जाएगा 4। तो हमारे इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वह दूरी बराबर हो जाएगा इस तरह से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, मान दोनों रख लेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है 4 है और x2 की वैल्यू 6 है, 4 में से 6 घटा करके होल स्क्वायर कर लेंगे। y1 का मान 5 है, y2 का मान 4 है, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे ऋण 2 का होल स्क्वायर होगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का वर्ग करके जोड़ लेंगे, ऋण 2 का वर्ग करेंगे 4, 1 का वर्ग करेंगे 1, तो हमारा ये हो जाएगा अंडर रूट 5। तो इस तरह से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी अंडर रूट 5। एग्जाम्पल है A का निर्देशांक है ऋण 4 ऋण 3 और B का निर्देशांक है 0 0। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ x1 इज इक्वल टू -4 और x2 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू है -3 और y2 इज इक्वल टू 0। यह x1 है, यह y1 है, तो x1 लिख लिया ऋण 4, y1 लिख लिया ऋण 3, x2 जो है 0 है तो 0 हो गया और y2 जो है 0 है तो 0 हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे D इज इक्वल टू, हम x2 में से x1 भी घटा करके होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x2 यहाँ 0 है माइनस x1 -4, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 का मान है 0, फिर माइनस हमारा फार्मूले में है और माइनस यहाँ -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 + 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वर्ग कर लेंगे।
शून्य में 4 जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 चौक 16 और 3 त्रिक का 9, यह हो जाएगा √5 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। तो इस तरह से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी 5। अब चूंकि यहाँ पर हम +-5 रखेंगे, लेकिन चूंकि डिस्टेंस माइनस नहीं होती तो हम -5 का यूज़ नहीं करेंगे। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक तीसरा एग्जाम्पल है और तीसरा सवाल है। मान लीजिए a का मान है ऋण 2 और ऋण 3 और b का मान है ऋण 4 और ऋण 3। अब हमें इसे लगाना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम x1 बराबर कर लेंगे ऋण 2 और x2 बराबर हो जाएगा ऋण 4। यह x1 है, यह x2 है। फिर y1 हमारा क्या है, ऋण 3 है और y2 बराबर क्या है, यह भी ऋण 3 है। यह y2 है, यह y1 है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वह दूरी d बराबर हो जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x1 में से यह ऋण 2 है और x2 ऋण 4 है, तो यह ऋण धन हो जाएगा, धन 4 का होल स्क्वायर। y1 का मान ऋण 3 है और y2 का मान ऋण 3 है, सूत्र में ऋण है तो ऋण, और यह ऋण मिल करके धन हो जाएगा, धन 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा और 3 में से 3 घटाएंगे, यह हो जाएगा 0 का वर्ग। अब हमें क्या मिलेगा, यह हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे 4 धन 0 बराबर हो जाएगा √4 का जो वर्गमूल हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिएगा, भी कमेंट करना और वीडियोज़ को शेयर करना और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।